गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है उमर चांद। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ ओवरीज। देखिए, ओवरीज के बारे में हमने अपने एक पहले लेक्चर में आपको सब कुछ बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वाली वीडियो देखिए। उसके अंदर मैंने डिटेल में ओवरीज के बारे में बताया हुआ है। आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। देखिए, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर्स जिनको हम नेक्ड आईज से न देख सकें, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। जैसे अब यहाँ पे ओवरीज की माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हमने पढ़नी है। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरीज के अंदर वो स्ट्रक्चर, वो सेल जो हम नेक्ड आईज से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। उन स्ट्रक्चर्स, उन सेल्स के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरीज के बारे में जनरली आपने पढ़ा है, तो 2 या 3 लाइंस में आपको मैं बता देता हूं कि जो ओवरीज होती हैं दे आर कॉल्ड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, आप बताइए। मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं टेस्टिस, और फीमेल्स के अंदर होती हैं ओवरीज। देखिए, जो ओवरी होती हैं वो पेयर में होती हैं। ओवरी जो पेयर में होती है, और अगर एक ओवरी को हम देखें तो उसकी शेप और साइज कैसा होता है, एलमोंड, बादाम। लेकिन बादाम अनशेल्ड बादाम। जब बादाम के बाहर से जो शेल होता है वो निकाल दें और जो अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी शेप की तरह ओवरी की शेप होती है। और इसके साइज की हम बात करें तो 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है। अगर हम इस ओवरी की डाइसेक्शन करें, इसको ट्रांसफर सेक्शन में काट लें और उसके अंदर झांक के देखें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी, ओवरी के ऊपर से एक लेयर होती है बाहर से जो इस ओवरी को कवर करती है, उसको, उस लेयर को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्स, जो अंदर से मास ऑफ सेल्स होता है, उसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा। ये जो अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है, इस ओवेरियन स्ट्रोमा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये हम ये कह सकते हैं कि 2 जोन्स में डिवाइड किया है। जो बाहर की तरफ होता है, जो बाहर वाली तरफ होता है बाउंड्री के साथ साथ में, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। और जो सेंट्रल जोन होता है, सेंट्रल पोर्शन जो होता है, उसको हम बोलते हैं इनर मेड्यूला। समझ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हम जब डायग्राम देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये कैसे है। ऊपर ओवरी है, ओवरी का एक डाइसेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और उस डाइसेक्शन के बाद इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप के साथ, माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखा जाए तो किस तरह से दिखेगा। ये देखिए, ये जो बाहर से बाउंड्री दिख रही है आपको, ये जो बाहर से जो बाउंड्री है, सॉरी ब्रश का साइज ज्यादा है, इसको छोटा करता हूँ, सॉरी। अगर आप ये बाहर से बाउंड्री देखेंगे, ये वाली बाउंड्री जो बाहर वाली है, इसको कहते हैं हम जर्मिनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। और इसके अंदर जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आता है, जो भी पूरा इसके अंदर है, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। तो मैंने कहा ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है या 2 जोन्स में डिवाइड है। देखिए, एक तो ये सेंट्रल पोर्शन है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, सॉरी, ये देखिए, मैं कलर चेंज करता हूं। ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, मैं इसको ऐसे ही देता हूं। ये देखो, ये वाला रीजन जो है जिसमें मैं येलो लाइनिंग ड्रा कर रहा हूं, ये बाहर वाला जितना भी पोर्शन है जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर जो है, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक है। और जो सेंट्रल पोर्शन है, जो आपका सेंट्रल पोर्शन है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, ठीक है। क्लियर हुआ।
अंदर मेड्यूला है और बाहर क्या है, बाहर है आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स, P फॉर पेरिफेरी एंड C फॉर कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर सबसे पहले बाहर से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बाहर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है बाहर से, ठीक है, उसके अंदर वाला पोर्शन जहां जिसमें मैंने येलो लाइनिंग ड्रा की है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। बाहर जो आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स है उसके अंदर आपको ये सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहे होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फॉलिकल्स। क्या बोलते हैं, फॉलिकल्स बोलते हैं। चलिए और डिटेल में देखते हैं। चलिए जी, अगर आप इन स्ट्रक्चर्स को देखना स्टार्ट करेंगे तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं, एक थैली की तरह, ठीक है, थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं फॉलिकल। और यहाँ पे ये जो फॉलिकल्स हैं, इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, ओवम होते हैं। इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, ओवम होते हैं। इस फॉलिकल्स के अंदर से ओवम को रिलीज होना होता है, लेकिन रिलीज होने से पहले ये जो फॉलिकल्स होते हैं ये मैच्योर होते हैं, ये मैच्योर होते हैं। और मैच्योर होते होते ये जब पूरे मैच्योर हो जाते हैं तब जाके इसमें से ओवम बाहर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इस डायग्राम में एक बार फिर से दोबारा देखिए, वैसी ही डायग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो फॉलिकल्स दिख रहे हैं इनको बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, आप एक सीक्वेंस याद कर लीजिए। पहले सबसे जो प्री मैच्योर होते हैं इनको हम बोलते हैं, प्री मैच्योर फॉलिकल्स को हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, फिर ये मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उस फॉलिकल का नाम है प्राइमरी फॉलिकल है। क्या है, प्राइमरी फॉलिकल। यहां पे देखिए, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये प्राइमरी फॉलिकल है। ठीक है, फिर ये और डेवलप होता है और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो है, मैं कलर चेंज करता हूं, जो पिंक कलर से आपको दिख रहा होगा सेंटर में, यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये जो रीजन है ये क्या है, ओवम है। इसके अंदर भी यहाँ पे ओवम है। जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स है उसके अंदर भी सेंटर में क्या है, आपको जो पिंक पिंक डॉट में शो कर रहा हूँ पिंक कलर से, वो क्या है, ओवम है। ओवम के बाहर से ये थैली होती है जिसको हम थैली को फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, जब प्राइमरी फॉलिकल बना उसके बाद ये और मैच्योर होने स्टार्ट करता है और नेक्स्ट स्टेज जो आती है उनको हम बोलते हैं डिवेलपिंग फॉलिकल्स या मैच्योरिंग फॉलिकल्स। ठीक है, इस वाले फॉलिकल के अंदर एक कैविटी बन चुकी होती है। क्या होता है, एक कैविटी बन चुकी होती है। ये जो कैविटी आपको दिख रही है, ये वाले, इस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, ए एन टी आर यू एम। ठीक है, एंट्रम बोलते हैं। और इसके साथ में ही अगर आपको दिख रहा होगा तो इसके साथ में ही आपका यहाँ पे, जिसको मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूँ बार बार, ये आपका ओवम है। ये क्या है, ये ओवम है। ठीक है, ये डेवलपिंग फॉलिकल्स कहलाते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, ये वाली स्टेज, इसमें जो ये फॉलिकल होते हैं ये कंप्लीटली मैच्योर हो चुके होते हैं और इनको हम बोलते हैं मैच्योर, इनको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ओवम होता है उस ओवम को हम बोलते हैं सेकेंडरी ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी ओवम बोलते हैं, सॉरी, सेकेंडरी ओवम बोलते हैं। अब उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसमें से एग रिलीज होता है। इस रिलीज ऑफ एग को हम बोलते हैं ओवल्यूशन बोलते हैं। यानी ओवम
का बाहर आना इज कॉल्ड ओवुलेशन। जब ओवुलेशन हो जाता है, एग बाहर आ जाता है, या ओवम जिसको हम बोलते हैं, ये बाहर आ जाता है, तो जो पीछे बचता है ग्राफियन फॉलिकल का जो मैटर पीछे बचता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। उसको क्या हम बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटम। यहाँ पे अर्ली कॉर्पस लिखा है, और उसके बाद क्योंकि इसमें से अभी अभी ओवम बाहर आया है, तो पहले इसको हम कॉर्पस बोलेंगे या अर्ली कॉर्पस, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसको हम कॉर्पस ल्यूटम बोलते हैं। अगर आपको ये स्टेज याद नहीं रहती है अर्ली कॉर्पस, कोई बात नहीं, आप बस याद रखिए कि जब ओवम बाहर आ जाता है ग्राफियन फॉलिकल से, मैच्योर वाले फॉलिकल से, तो जो पीछे मटेरियल बचता है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम। ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटम फाइनली डीजनरेट हो जाता है, और डीजनरेट होने के बाद जो पीछे बचता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम है व्हाइट बॉडी। ठीक है, अच्छे से डायग्राम को देख लिया। इसके बारे में जो जो मैंने बोला है वो मैंने आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन करके पॉइंट्स में लिखा हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से इस डायग्राम को देख लीजिए। खास करके ये जो सीक्वेंस है डेवलपिंग प्रोसेस जो है इसका फॉलिकल्स का, कि सबसे पहले प्रीमोर्डियल फॉलिकल, नेक्स्ट प्राइमरी फॉलिकल, नेक्स्ट डेवलपिंग फॉलिकल्स, और लास्ट ग्राफियन फॉलिकल। ये सीक्वेंस में आपको ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स हैं या फिर आपके प्राइमरी फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स, इसके अंदर जो सेकेंडरी ओवम बन रहा है, ये सब कुछ है। इसको हम डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में डीप स्टडी में करेंगे हम किस टॉपिक के अंदर? मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी आपको इन स्ट्रक्चर्स के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, और इनके अंदर कौन से स्ट्रक्चर का क्या नाम है, और एक छोटा छोटा कि फंक्शन क्या है। बाकी डिटेल में हम जो है आप अपने नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा, आने वाला जो लेक्चर होगा, उसमें हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। देखो, पेरिफेरल जो कॉर्टेक्स होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो होता है ये थोड़ा डेंस होता है। डेंस क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने देखा होगा जो बाउंड्री के साथ साथ में फॉलिकल्स लगे थे, उनके कारण ये डेंस यानी घना होता है। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और उन सेल्स को क्या बोलते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। कुछ मुश्किल नहीं है। जो बाहर वाला कॉर्टेक्स पोर्शन है उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स होते हैं, और उनको हम बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इन ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर क्या होता है? ओवम होता है। हर एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है। जो सबसे पहला प्रीमैच्योर ओवेरियन फॉलिकल होता है उसका नाम क्या है? प्रीमोर्डियल फॉलिकल। और ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, मोस्ट एबंडेंट होते हैं। ठीक है, और वो ओवेरियन फॉलिकल जो मैच्योर हो जाता है उसका नाम क्या है? ग्राफियन फॉलिकल। उसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर है। एक बार मैंने नीचे फिर से आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस को आपको याद करना है कि सबसे पहले कौन से फॉलिकल्स होते हैं? प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं, और ये फिर थोड़ा डेवलप होते हैं, तो इनके ये बाद बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जब और मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं तो इनको बोलते हैं हम डेवलपिंग या मैच्योरिंग फॉलिकल, और लास्ट पे आपके बनते हैं मैच्योर, या फिर आप बोल सकते हो ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस में नाम याद रखने हैं। प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, डेवलपिंग बोलो या मैच्योरिंग, अपनी चॉइस है, जो आपको इजी लगता है वो बोलिए, और लास्ट पे जो है मैच्योर फॉलिकल बोलिए, या फिर इसको ग्राफियन फॉलिकल बोलिए। ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, मैंने पीछे डायग्राम में आपको बताया था, ये रिलीज करते हैं सेकेंडरी ओवम। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ओवम होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ओवम, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? oocyte। ठीक है, और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है इस सेकेंडरी ओवम को रिलीज करते हैं, और इस रिलीज के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओवुलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल्स का पीछे मैटर बचता है, रिमेन बचता है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम।
ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट इज अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी देर के बाद, कुछ टाइम के बाद ये डीजनरेट हो जाएगा, तो ये टेम्परेरी है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड क्या हुआ? वो ग्लैंड्स जो डक्ट लेस होते हैं, यानी वो ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशंस किसी डक्ट के थ्रू रिलीज नहीं करते हैं। इन ग्लैंड्स को अपनी सिक्रीशंस को एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और टेम्परेरी इसलिए बोला क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कुछ टाइम के बाद ये डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जब हमने बोल दिया तो इसका मतलब ये कुछ हार्मोन सिक्रेट भी करता होगा। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट करता है। क्या नाम है इसका? प्रोजेस्टेरॉन। देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने आपको जब बताया था, तो वहां पे मैंने कहा था कि ओवरीज सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। ओके, और साथ में कहा था एक और हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स हैं, लेकिन ओवरीज के अंदर कौन करता है, अब ये बात क्लियर होगी इस लेक्चर में। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ओवरीज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो सिक्रेट करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट क्या होता है? कलर्ड सब्सटेंस होता है। किस कलर का होता है वो? येलो कलर का होता है। याद रख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम का साइटोप्लाज्म है, या यूं भी कह सकते हो कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, उसके अंदर एक येलो कलर का, पीले कलर का एक पिगमेंट है, एक सब्सटेंस है, जिसका नाम क्या है? ल्यूटिन। क्या नाम है? ल्यूटिन। देखो, याद रख सकते हो, कॉर्पस ल्यूटम के अंदर क्या है? ल्यूटिन। ठीक है, और इस येलो कलर की वजह से कॉर्पस ल्यूटम का दूसरा नाम क्या है? येलो बॉडी। कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि येलो पिगमेंट है, इसके कारण येलो बॉडी हो गया। और ये जो कॉर्पस ल्यूटम है, कुछ टाइम के बाद ये डीजनरेट होता है और फिर चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तब्दील हो जाता है किसमें? कॉर्पस एल्बिकन में। ये जो कॉर्पस एल्बिकन है, ये व्हाइट बॉडी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर से जो ल्यूटेन है वो खत्म हो जाता है, जो येलो पिगमेंट था वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद इसका जो कलर है वो व्हाइट रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हाइट बॉडी। ठीक है, अब ये कॉर्पस ल्यूटम कब डीजनरेट होता है, कितने टाइम के बाद डीजनरेट होता है, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा जो पेरिफेरल कॉर्टेक्स था उसके बारे में। ठीक है, अब जो सेकंड पोर्शन था, ये सेकंड जोन था जो सेंटर में था, जिसको हमने बोला था इनर मेडुला बोला था। तो उस मेडुला के अंदर क्या होते हैं? कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं। नाम याद रख लीजिए, इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स भी एक हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। उस हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। क्या नाम है? एस्ट्रोजन। अब देखिए, क्लियर हो गए दो पॉइंट आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए कि हमने अभी तक इस लेक्चर से पहले तक हम जानते थे कि ओवरीज जो है वो दो हार्मोन सिक्रिएट करती हैं। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। लेकिन इस लेक्चर के बाद आपको ये पता चला कि ओवरीज के अंदर प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है? बताइए, प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज करता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, अब आपसे अगर कोई पूछे तो ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है, तो आपने कहना है कि इनर मेड्यूला में कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। बहुत सिंपल छोटा सा लेक्चर था, लेकिन इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपे हैं, और नीट के लिए आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। एंड हाँ, एक बात और कि नीट एग्ज़ाम जो होता है आपका, या और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए ध्यान से इस लेक्चर को सुनिए, नोट कीजिए,
और अगर आपने ओवरीज के बारे में पीछे नहीं पढ़ा है तो आई बटन में आपको वो उस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। एज यूजुअल, अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, डाउट है या कोई आपका फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हम आपकी कमेंट को पढ़ेंगे, ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।